हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉपर टी क्या होती है, उसके क्या क्या यूजेस हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें कॉपर टी को यूज़ नहीं करना है। कॉपर टी एक टी शेप डिवाइस है जिसे यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यह एक नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि टी शेप का होता है। ये प्लास्टिक से बना होता है और इसके चारों तरफ कॉपर की कॉइल लगी होती है। ये कॉपर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्रिएट करती है जिससे स्पर्म और एग दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कॉपर टी लगवाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है, एलिमिनेट द नीड ऑफ इंटरप्ट सेक्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड इट ऑल्सो रिमेन अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक के लिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होना चाहे तो उसे किसी भी समय निकलवा सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्शन। ये किसी भी तरह के रिस्क को क्रिएट नहीं करता है, जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। उसके अलावा इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट मीन्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन 5 डेज वी कैन यूज़ दिस कॉपर टी। आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। इट मीन्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कॉपर टी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड्स। यूट्राइन फिब्रॉइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्यूमर फॉर्म हो जाता है यूट्रस में, और अगर इस कंडीशन में कॉपर टी इंसर्ट की जाती है तो वो इंटरप्ट होके बाहर आ जाएगी या फिर किसी भी तरह से इंजरी क्रिएट कर सकती है। सेकेंड, इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है किसी भी तरह की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इरोजन्स होंगे, इन्फ्लामेशन होगा, और वो भी क्या करेगी कि कॉपर टी के लगवाने इंसर्ट करने के समय कोई भी इंजरी क्रिएट कर सकती है। अदर जो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो है कैंसर। कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर किसी भी तरह का यूट्रस कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है तो वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होगा और ड्यूरिंग इंजर्शन इट कैन क्रिएट द इंजरी और ब्लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके अलावा जो नेक्स्ट है, एनी एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी पेशेंट को अगर जो लेडी है अगर कॉपर टी लगवाने के लिए आई है और उसे पहले से ही कॉपर का डिजीज़ है जिसे विल्सन डिजीज़ कहते हैं। विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है, जो कॉपर है वो बॉडी में कॉपर का लेवल बढ़ जाता है और वो बॉडी के कई पार्ट्स में साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो ऑलरेडी अगर बॉडी में कॉपर का लेवल ज़्यादा है और अगर हम लेडी को कॉपर टी इंसर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So next we will see what are the articles which are required for the copper tea injection. First article, that is sponge holding forceps. This is used to clean the vagina. Second, valsalum to hold the lip of the cervix. This is tooth valsalum. It is locking system here. यहाँ पे लॉक करने के लिए दिया है। One ball contain cotton swab. Then vaginal speculum to open the vagina. Kidney tray to collect the waste product. Then antiseptic solution and copper tea. यहाँ पे मैंने कॉपर टी 375 साइज़ यूज़ किया है। अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, ओपन करके दिखाती हूँ। जनरली आपको ऐसे ओपन नहीं करना है बिकॉज इंटरनल एरिया स्टेराइल होता है। इसमें आपको जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हॉरिजॉन्टल आर्म कहते हैं, जैसे टी शेप का ऊपर वाला पार्ट। नीचे ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी हम इसे वेजाइना में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस ट्यूब से ही हमें यहाँ पे होल्ड करके रखना है और जेंटली इंसर्ट करना होता है लाइक दिस। इंसर्ट करने के बाद हमें ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक तरह का स्टॉपर है जो हमें इंडिकेट करता है कि अब इसके आगे वो पुश नहीं होगा। फिर जैसे ही वो फिक्स हो जाएगा तो ये वाला पार्ट अपने आप बाहर की तरफ निकल जाएगा।
इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर वायर इस कॉपर टी में लगा हुआ है नीचे की तरफ। अब हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो प्रोसीजर करने के पहले सबसे पहले हमें पेरिनियम एरिया को क्लीन करना है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आउटर एरिया। ओके, वी विल फर्स्ट क्लीन फ्रॉम आउटर एरिया। पेरिनियम के बाहर वाले पार्ट को हम कॉटन स्वैप से क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैप। आफ्टर दैट वी विल इंसर्ट द वेजाइनल स्पैकुलम। यहाँ पे मैंने सिम्स वेजाइनल स्पैकुलम यूज़ किया है और उसे साइड से जेंटली इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हमें स्लाइटली डाउनवर्ड लेके आना है। जैसे ही हम डाउनवर्ड लेके आएंगे हमें सर्विक्स दिखाई देने लगेगा। अभी आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि जो सर्विक्स है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कॉपर टी है उसे हमें सर्विक्स के अंदर ही इंसर्ट करना है। ये जो पार्ट यहाँ पे विजुलाइज है ये सर्विक्स है। आफ्टर दैट वी विल टेक वॉलसेलम। वॉलसेलम की हेल्प से हमें सर्विक्स के टिप को होल्ड करना है। मैंने यहाँ पे वॉलसेलम लिया है जिससे मैं सर्विक्स के टिप को होल्ड करूँगी ओपनिंग को लार्ज करने के लिए, ताकि हम ईजिली कॉपर टी को इंसर्ट कर सकें। आप किसी असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हो इसे होल्ड करने के लिए। आफ्टर दैट हमें कॉपर टी लेना है और कॉपर टी लेने के बाद हमें जेंटली सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से आपको होल्ड करना है और जेंटली हमें सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करना है। थोड़े से इंसर्शन के बाद हमें एब्डोमेन को प्रेस करना है। एब्डोमेन को हम दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे ताकि जो कॉपर टी है वो ईजिली इंसर्ट हो जाए। अभी यहाँ पे पूरा जो पार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। अब इसके आगे वो इंसर्शन नहीं होगा, तो वहीं पे हमें स्टॉप करना है। हमें फोर्सफुली इंसर्शन नहीं करना है क्योंकि ये परफोरेशन कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है वो कम हो गई थी। अब हम जेंटली इसे रिमूव करेंगे। हमारा जो कॉपर टी है वो फिक्स हो चुका है अंदर। अब ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमें कट करना है। लास्ट एज तक कट नहीं करेंगे, थोड़ा पार्ट बाहर से सर्विक्स के बाहर छोड़ना है, उसके बाद ही इसे कट करना है। स्ट्रिंग कट करने के बाद हमें वेजाइनल स्पैकुलम और वॉलसेलम को रिमूव करना है। पहले हम एक तरफ रोटेट करेंगे, देन जेंटली रिमूव करेंगे। देन गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। कॉपर टी इंजेक्शन के बाद हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। सबसे पहले हमें पेशेंट को ये बताना है कि अगर उसे किसी भी तरह से वेजाइनल से डिस्चार्ज होता है या कोई ब्लीडिंग होती है या किसी भी तरह का सीवियर पेन अगर हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। उसके अलावा अगर उसे ये दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रिंग था, जो थ्रेड वाला पार्ट था, उसकी लेंथ अगर बढ़ी हुई है, ये लंबी है, इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो कॉपर टी है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, वो नीचे की तरफ खिसक के आ चुकी है। इस तरह से अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर पेशेंट को फील होता है या उसे आइडेंटिफाई होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास उसे आना है और इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है ताकि कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सके।